जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं नीतू शर्मा आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कवि विष्णु खरे जी द्वारा रचित कविता जिसका शीर्षक है सत्य, तो इस कविता के कुछ अंशों की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। संदर्भ में आप वैसे ही लिखेंगे कवि और कविता का नाम। प्रसंग लिखते समय आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने पौराणिक कथा के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि आज के युग में सत्य का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। सत्य का वास्तविक स्वरूप न हो पाने के कारण उसका पहचान कर पाना मुश्किल और कठिन हो जाता है। चलिए, कविता है सत्य कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूं आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। कवि कहता है कि कभी दिखता है सत्य, सत्य कभी हमें दिखलाई पड़ता है और कभी ओझल हो जाता है, और सत्य कभी हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि सत्य कभी हमें दिखलाई पड़ता है और कभी हमें दिखलाई नहीं पड़ता है, वह हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। और हम कहते रह जाते हैं कि रुको यह हम हैं, और हम बार बार सत्य से अपना परिचय कराते हुए उससे रुकने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि रुको यह हम हैं। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य का कोई वास्तविक स्वरूप, कोई आकार नहीं होता है, उसकी कोई पहचान, उसका कोई परिचय नहीं होता है, सिर्फ उसे हम अनुभव कर पाते हैं। और जब तक हम सत्य का अनुभव कर पाते हैं, सत्य को पहचान पाते हैं, तब तक सत्य हमसे और भी अधिक दूर हो जाता है, हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर और नीतिज्ञ विदुर के खांडव प्रस्थ के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि जिस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर के बार बार दुहाई देने पर कि स्वामी विदुर ठहर जाइए, रुक जाइए, यह मैं हूं कुंती नंदन अर्थात कुंती का पुत्र युधिष्ठिर, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर की आवाज सुनने के बावजूद भी विदुर नहीं रुकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बार बार युधिष्ठिर विदुर से अपना परिचय देकर उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि हे स्वामी विदुर रुक जाइए, क्योंकि वह विदुर से सत्य जानना चाहते हैं। लेकिन विदुर उनकी बातों को, उनकी पुकार को अनसुना कर देते हैं और वो वहां नहीं रुकते हैं। उसी प्रकार हमारे कवि यहाँ पे कहते हैं उसी प्रकार हमारे रोकने पर भी सत्य नहीं रुकता और हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। इस पंक्ति की विशेषता क्या है ये हम जान लेते हैं। बार बार शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सत्य का मानवीकरण किया गया है, भाषा में सहजता, सरलता और प्रवाहमयता के गुण विद्यमान हैं। काव्यांश की भाषा में कहते हैं कि यह जो पंक्ति है तो पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। इसकी अगली पंक्ति की ओर हम चलते हैं। कविता है यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर के जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चय। वह अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से एक हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जब आप संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में कवि और कविता का नाम लिखेंगे, और जब आप प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि यह जो प्रस्तुत कविता है, इस कविता में पौराणिक कथा के संदर्भ के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि सत्य का कोई स्थिर स्वरूप नहीं होता है, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उससे किसी भी प्रकार का कोई संवाद नहीं किया जा सकता है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। कवि कहता है यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं कि यदि हम युधिष्ठिर के समान दृढ़ संकल्प करते हुए, सत्य की खोज करते हुए उसके पीछे रुक जाते हैं,
तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य। तो न जाने क्या सोचकर एक दिन सत्य हमारे सामने रुक जाता है, परंतु दृढ़ निश्चय वाला वह सत्य जो है घूम कर, देखिए यहाँ पे लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है, लेकिन दृढ़ निश्चय वाला वह जो सत्य है घूम कर सिर्फ पलट करके खड़ा ही रह जाता है। अर्थात कवि यहाँ कहता है कि हम सत्य को केवल देख पाते हैं, उससे हम किसी भी प्रकार का कोई संवाद नहीं कर पाते हैं। अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता है। कवि कहता है कि उस समय वह कहीं और देखती हुई नजर से हमारी आंखों में देखता हुआ लगता है, जैसे वह हमें अंतिम बार देख रहा, अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें। कवि कहता है कि लेकिन पलटकर सत्य क्या है, वह दृढ़ निश्चयी जो सत्य है वो सिर्फ पलटकर खड़ा हो जाता है और अपनी कहीं अन्यत्र देखती हुई दृष्टि से वह हमारी तरफ देखता हुआ ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह हमें अंतिम बार, आखिरी बार देख रहा हो। ठीक है, अब इसके आगे और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हमें, और कवि कहता है कि उस समय उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार जो है उसमें से निकलकर मानो जैसे हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। आगे कवि कहता है कि कहने का तात्पर्य यह है कि हम उसे सिर्फ अनुभव कर पाते हैं, सिर्फ महसूस कर पाते हैं, और जब वह सत्य हमें अपने प्रकाश जैसे आकार से परिपूर्ण कर देता है, अर्थात हमारे अंदर प्रकाश भर देता है, फिर हमें उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। वह हमारे अंदर समाकर हमारा मार्गदर्शन करता है। ये थी कविता की व्याख्या। इसकी विशेषता में हम लिखेंगे भाषा सहज, सरल और प्रवाहमयी है। सत्य का मानवीकरण किया गया है। इसके बाद हम लिखेंगे कि देखती, एक शब्द देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यदि हम पा जाते, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा शब्द है देखती दृष्टि एवं उसमें से उसी का, में अनुप्रास अलंकार है। कविता जो है मुक्त छंद में है। इस प्रकार आज हमने कुछ शेष अंशों की सप्रसंग व्याख्या पढ़ी। अपने अगले वीडियो में हम इसके अगले जो शेष अंश हैं उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।